दोस्तों, आज मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रूप तारा का वो असली रूप दिखाने वाली हूँ जिसे आप नहीं जानते। जो भी उसे पसंद करते हैं उनकी अलग बात, उन्हें पीछे छोड़िए, गड्ढे में डालिए। लेकिन जो लोगों को उसकी हरकत से जो लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो उनके लिए एक संदेश मैं देना चाहती हूँ कि रूप तारा का एक असली रूप एक बिहार की बेटी ने मुझे दिखाया है, जो मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि आप सोशल प्लेटफॉर्म से हो, आप देखते हो वीडियोज़, तो आपको सच्चाई पता होनी चाहिए किसकी क्या हकीकत है। रूप तारा जो आजकल के आरती की बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है, आरती के साथ पहला लक्ष्य उसका आरती के साथ वीडियो बनाती है, आरती के चैनल पर नहीं अपने चैनल पे डालती है, जिससे उसका बहुत बड़ा ग्रो हो रहा है। आरती तक कांड कर चुकी, उस कैटेगरी के भी लोग हैं, जो चल ही रहा, आप लोग जानते ही हैं। जब मैं इस मुद्दे पर आई हूँ तो अब मैं खुलकर ही आई हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। गलत कमेंट करने वाले अपने जेब में रखें, क्योंकि वो देखते भी हैं, तो मेरा तो समाज में मेरी बात पहुंच ही रही है, उनके देखने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज एक बिहार की बेटी ने मुझे उसके बारे में बताया कि दीदी, रूप तारा जो है इसका ये कैसे यूट्यूब पर आई और कैसे फेमस हुई। उसने उसकी हिस्ट्री मुझे भेजी कमेंट बॉक्स में। उस बेटी का मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि बिहार की बेटियां इतनी डरी हुई है इस कांड से, उनके घर वालों ने इतनी बंदिशें उनके ऊपर लगा दी हैं कि अगर वो कॉलेज स्कूल भी जाती हैं तो उन्हें उनके पेरेंट्स का हर एक ही ताना होता है उनको, उस लड़की की तरह तुम ना कांड कर दो। ये होता है, देखिए, हर पेरेंट्स की फिक्र होती है, तो हर बच्चे के लिए उनकी एक चिंता हो जाती है। जब हमारे आसपास एक बार नहीं कई बार ये घटनाएं घटती, बिहार में 2-3 कांड ऐसे हो चुके हैं जिससे हर माँ बाप डर रहे हैं अपनी बेटियों को करने में, और हर बेटी के लिए एक बहुत आफत बन चुकी है कि वो स्वतंत्र भी नहीं है अपने ही घर में। तो सबसे बड़ी बात, रूप तारा का जो असली रूप आज मैं दिखाने वाली हूँ, उन बेटी ने मुझे बोला, दीदी ये रूप तारा घर से भागी हुई है। और ऑलरेडी मैं उसकी, जब मैंने पहले उसकी वीडियो देखी थी, तो उसका पति एक इंटरव्यू में ये कहते हुए पाया गया था कि ये पहली महिला थी जो मेरे घर में बारात लेके आई। कहने का मतलब यही था, बारात क्या लेना है, वो घर से उसके घर में चल के आ गई तो वो बारात। ये एक हमारे समाज के लिए आईना है कि ऐसे भी रूप आ रहे हैं लोग। और किस तरीके से फेमस हुई, अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो देखे तो आप जानते हैं किस तरीके से फेमस हुई, और किस तरीके के गलत लोगों के गंदे कमेंट उसमें जाते हैं। और लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भाई उन्हें पैसा कमाना उनका लक्ष्य है, तो उन्हें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। तो रूप तारा की असलियत, उसके साथ ही गुड़िया गोरखपुरिया के बारे में भी उन्होंने बोला था। गुड़िया गोरखपुरिया भी ऐसे, उसके लिए गुड़िया गोरखपुरिया के लिए तो कहना कोई वो बड़ी बात नहीं। वो हस्बैंड वाइफ पूरा प्रॉपरली अंग प्रदर्शन दिखाते हैं, पूरा अश्लीलता को सामने दिखा देते हैं। पत्रकारों का इंटरव्यू आप देख चुके हैं, पत्रकारों ने कितना भड़काऊ भाषण दिया था, कितना उनपे गुड़िया गोरखपुरिया पे कहा था। बेशरम लोग हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वहां से बिल्कुल चले गए थे। दोबारा दूसरे दिन वीडियो पे उसी बस गंदगी को फैलाते हुए नजर आए। मैं देखती भी नहीं हूँ उनका चैनल, लेकिन रूप तारा जो आजकल बहुत ही ज्यादा वो दिखा रही, और प्रेग्नेंट है। और दूसरी मालती चौहान, जो जिसका शायद बेटा है बेटी जो भी है, मतलब वो बोलती है मेरी समधन है। आप अपनी पीढ़ी को आप पैदा करने से पहले वो गर्त में धकेल रहे हो। जो पैदा, रूप तारा प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुलेआम सोशल प्लेटफॉर्म पे वो ये दिखाते कि मेरी समधन है, मेरा बच्चा पैदा होगा तो इसका रिश्ता कर देंगे। मतलब अपने बच्चे को आप पैदा होने से पहले वो गाइडलाइन दे रहे हो, वो गंदी सोच उनको पेट में ही भर दे रहे हो, भाई तुझे पैदा होने के बाद ये चीज करनी है। तो कहाँ से तरक्की करेगा भाई देश। जो लोग कहते हैं गलत कमेंट आप व्यूज के लिए कर रहे हो, उनकी औकात नहीं है मुझसे इस तरीके के लैंग्वेज में बोले। अगर आपको कमेंट करना, उन लोगों से कहिए कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की अश्लीलता ना फैलाएं, जिससे हमारे बच्चों पे असर पड़ता है। कई लोग मुझसे बोलते, मैडम आप व्यूज के लिए कर रहे हो, आप बंडल मार के आड़ पे अपनी चैनल को चला रहे हो। मुझे जरूरत नहीं आपकी भड़वागिरी की कि आपके व्यूज से मैं अपना चैनल चलाऊं। अगर मुझे कमाना है तो मेरे पास बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जिससे मैं कमा सकती हूँ। बट मेरे लिए पहले मायने, अगर मैं आई हूँ इस फील्ड में, 17 साल बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ। 19 साल की उम्र में मैंने, जब तुम्हारी आरती ने इतना बड़ा कांड किया था, 19 साल की एज बताई जा रही है उसकी, उसने इतना बड़ा कांड किया था बिहार में, तो उस 19 साल की उम्र में उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र ब्लॉक से मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता था। मेरा पूरा गांव कंधे में मुझे उठा के जुलूस में मुझे लेके गया था। मेरा गांव गवाह है, मेरा हल्द्वानी क्षेत्र गवाह है, मेरा ब्लॉक गवाह है। उस समय गोपाल सिंह नेगी जी वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे, माननीय नरेश कुमार जी वहाँ के BDO थे, और काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो अध्यक्ष नेगी जी के बड़े भाई
अनिल नेगी या नाम तो उनका मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, वो काफ़ी समय पहले की बात है। तो उस समय से मैं भाई उस समय मैंने अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ा था। मुझे आपको अपनी असलियत बताने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं सोशल साइड पे आई हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि गलत चीज़ों को सामने लाना। अगर आप गलत कमेंट भी करते हो उससे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, अपने आप से मैंने सीखा, मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मेरे प्रेरणा स्रोत है मानी संदीप माहेश्वरी जी है, मेरा सपना है अगर जीवन में कभी पहुँच तो नहीं पाऊंगी वहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत जानी मानी हस्ती है, तो मेरा एक सपना है कि मैं उन तक कभी पहुँच पाऊँ। तो संदीप माहेश्वरी जी, उनका हर सेशन, हर वीडियोज़ में देखती हूँ और वो मेरे एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इतना मोटिवेशन उनका चैनल है, किसी भी बात का उनके पास परफेक्ट जवाब होता है, कुछ दोबारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी हमारे देश की बेटियां हैं IPS IAS की जो कर चुकी हैं, तो वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो अपने आप के लिए मैं खुद एक मोटिवेशन हूँ। जो भी बेटी जिस भी हेल्प में, कई अभी तक मैं अपने क्षेत्र में, अपने पास के इलाकों में जो पीड़ित थे उनकी हेल्प कर रही थी, कि वो उनको मैंने इतना मोटिवेट किया कि अपने हक के लिए लड़ सके, आवाज़ उठा सके, इतना उनके लिए किया। लेकिन सोशल मीडिया मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जिसके माध्यम से मैं आप लोगों की समस्याओं को सुन सकूं, आगे पहुंचा सकूं। जब तक आपका साथ नहीं होगा, आपका सपोर्ट जब तक नहीं होगा, तो ये मेरी बात आगे नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी बात आगे तक पहुंचे तो मुझसे जुड़े, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ उससे आसानी से कमा सकती हूँ, बट मेरा ये रीज़न नहीं है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी जिस तरीके के ताने दिए जाए, मैं चाहती हूँ मेरे समाज में जो लोग गरीब लोग हैं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, मेरा लक्ष्य अगर कभी भविष्य में, पहले तो मैं अपना चैनल मोनेटाइज कराना ही नहीं चाहती, ऑलरेडी वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और सब्सक्राइबर गेन करना बड़ी बात नहीं, बट मेरा रीजन ये है जिस दिन भी मैं अपना चैनल मोनेटाइज कराऊं तो अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल खोलूं, या कभी अर्निंग हुई तो अपने बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षा के स्तर पर पीछे रह जाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, उनके लिए काम करूं। ये मेरा लक्ष्य है। अपने समाज के हित के लिए काम करूं, या एक ऐसी पशुशाला खोलूं जिसमें जो परेशान जानवर को लोग इस तरीके से वो करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए, समाज के हित के लिए कोई काम करूं, तभी मैं उस कार्य को करूँगी। ऑलरेडी 2 रोटी तो कोई भी खा लेता, वही मेरे बात समाज तक मेरी बात पहुँचे, यही मेरा लक्ष्य रहता। अगर आप लोगों को लगता है कि एक कदम मैंने सही उठाया, अपने समाज के हित के लिए उठाया, जिस दिन मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आई थी मैंने उस दिन तय कर लिया था अगर मैं आऊँगी तो खुलकर आऊँगी, अपने समाज में परेशान लोगों की मैं हेल्प के लिए आऊँगी। आज मैं आई हूँ, तो आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तक आपका प्यार, सपोर्ट मेरे साथ है और मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है, मैं जानती हूँ आप हेल्प करेंगे और आगे बढ़ाएंगे मेरे समाज को, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। आप मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी, मुझे बाकी नेगेटिव चीज़ें कुछ नहीं कर पाएंगी। दिल से आप लोगों का धन्यवाद, बहुत प्यार मिला 2-3 दिनों में, आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।